शिवपाल सिंह यादव जी आवेदन कर देंगे तो जीत जाएंगे। शिवपाल यादव जी अगर आजमगढ़ जाते हैं तो केवल आजमगढ़ नहीं, पूर्वांचल की सारी सीटों पे प्रभाव पड़ेगा। चाचा सिर्फ नामांकन कर देंगे, चुनाव भारी बहुमत से हम लोग जिताएंगे वहाँ से। शिवपाल जी आजमगढ़ से लड़ेंगे, कैसा माहौल रहेगा? बहुत बढ़िया माहौल रहेगा भाई। तैयार है पूर्वांचल? बिल्कुल तैयार है, पूरी तरीके से तैयार। आजमगढ़ लोकसभा के कुछ लोग हमारे साथ हैं, हम यहाँ पर मौजूद थे तो बात ऐसे हो रही थी। समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ पर आए हुए थे। ऐसा सुनाई दे रहा है कि आजमगढ़ लोकसभा से शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। शिवपाल सिंह यादव को पूर्वांचल भेजकर क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरी तरीके से पूर्वांचल को कंट्रोल करने जा रहे हैं? शिवपाल यादव के आजमगढ़ के में जाने से पूर्वांचल की कई सीटों पर फर्क पड़ेगा। लोग हैं, बात करेंगे। शिवपाल जी जाएंगे आजमगढ़ तो कैसा माहौल रहेगा? सुनाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी वहाँ चुनाव लड़ने ही जा रही है। देखिए, आजमगढ़ वह धरती है। आजमगढ़ हमारे 22 के चुनाव में पाखंडवाद घुस नहीं पाया, क्योंकि बॉर्डर पे पूरा समाजवाद जो है पहरा दिया। 10 की 10 सीट मिली है। आदरणीय चाचा जी जाएंगे तब भी जीत के जाएंगे, और भारी मतों से। आज के डेट में हम बता दें, जो राजनीतिक पंडितों का आकलन है, सबसे सुरक्षित सीट इस समय है आजमगढ़। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी आवेदन कर देंगे तो जीत जाएंगे। निरहुआ एयरपोर्ट बनवा रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं, हमारा व्यक्तिगत मांग है कि शिवपाल जी लड़ेंगे तो वो जीतेंगे, आए उनका स्वागत है। हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ से सांसद थे, छोड़े थे, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहीं से आजमगढ़ से आ जाएं, क्योंकि आजमगढ़ को राष्ट्रीय नेतृत्व जो मिला था तो जनता ये भी चाह रही। और दूसरा, निरहुआ और घुरहुआ एयरपोर्ट बनवा रहे हैं। निरहुआ एयरपोर्ट कहाँ बनवा रहे हैं? वो तो नेताजी ने शुरुआत किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बनवाए थे, उसी में अपना नेम प्लेट बदल दे रहे हैं। और निरहुआ घुरहुआ आजमगढ़ में कुछ चलने वाले नहीं हैं। धर्मेंद्र यादव को हरा दिए। अरे वो बाई इलेक्शन था, हरवाए, जनता तो जिता दी थी, ये हरवा दिए। उसी में देखिए, माननीय रमाकांत यादव को फर्जी मुकदमा में भेज दिया गया। तमाम हमारे लोगों को ऊपर कहीं बुलडोजर, कहीं गोली, कहीं कांड, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई आजमगढ़ में ये डाल के ये कर रहे हैं। हमारे आजमगढ़ में दोनों की दोनों सीट हम लोग जिता के भेजेंगे, और आजमगढ़ से एक हुंकार भरेंगे। पीडीए को भगवान बना करके संविधान लोकतंत्र बचाने का काम करेंगे। नेताजी भी वहीं से शुरुआत कर रहे थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम भी मांग करते हैं, लोकसभा का चुनाव का शंखनाद आजमगढ़ से होगा। आजमगढ़ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से शंखनाद करेंगे, वहाँ भी पीडीए के भगवान मान करके दत्तात्रेय दुर्वासा की धाम से हम लोग संविधान बचाने का काम करेंगे। शिवपाल सिंह यादव आजमगढ़ में क्या सपा का गढ़ बचा पाएंगे? क्योंकि धर्मेंद्र यादव को सपा ने लड़ाया था, धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। शायद आपको पूरी जानकारी आजमगढ़ के राजनीतिक परिवेश की नहीं है, मैं आपको बताइए, हमें बताइए। शिवपाल यादव जी अगर आजमगढ़ जाते हैं तो केवल आजमगढ़ नहीं, पूर्वांचल की सारी सीटों पे प्रभाव पड़ेगा। आजमगढ़ तो जीत जाएंगे, जितने डिक्लेयर होगा वो जीत जाएंगे, लेकिन पूर्वांचल की जितनी सीटें हैं, इनके केवल जाने मात्र से सब पे प्रभाव पड़ेगा। हम अगल बगल की करीब 10-12 सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। ये फेक नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता, क्योंकि मैं भाजपाई नहीं हूँ। हम सपाई हैं, हम सत्य बोलते हैं। आजमगढ़ से हैं आप? जी हाँ, हम आजमगढ़ से हैं। मेरा नाम ब्रिजलाल सोनकर है। मैं पूर्व विधायक था मेहनगर से, और उसके बाद पार्टी का जम करके काम कर रहा हूं। और मैं जानता हूं कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों का कल्याण अगर कहीं है तो समाजवादी पार्टी में है, दूसरी कोई पार्टी में हम लोगों का कल्याण नहीं है। इसलिए जी जान लगा करके हम लोग मेहनत करके जिताना चाहते हैं। सपा के आप पूर्व विधायक थे। समाजवादी पार्टी से धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े थे, निरहुआ ने चुनाव हराया था उनको। निरहुआ सक्रिय हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, भाजपा की कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर डिस्क्लोज करेंगे तो ये जो जीत हुई है, इसमें बेईमानी भी हुई है, और उस बेईमानी को अगर सच्चाई से आप जानेंगे तो ये जीत तो हुई थी धर्मेंद्र यादव की, लेकिन हराया गया। विधायक जी आप वहाँ पे थे? मैं स्वयं पकड़ा था। हमारे यहाँ के बीडीओ थे अजमतगढ़ ब्लॉक के, वो एक गाड़ी लेकर के आए। उस गाड़ी में सादी पर्चियाँ थी, जो ये नौकरी में जो बाहर रहते हैं लोग हैं,
नो वो जो नौकरी पर, हाँ बैलेट पेपर, वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो वायरल हुआ था मेरा। एक सवाल रहेगा आपसे, एक सवाल रहेगा, अगर आप कह रहे हैं चुनाव में गड़बड़ी हुई थी, पूर्व विधायक थे आप, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आप लोग आंदोलन काहे नहीं किए? देखिए साहब, आंदोलन वहाँ पर किया जा रहा है, आज मनमानी कर रहे हैं ये। थोड़ी सी भी आवाज़ उठाओ तो जो अत्याचार कर रहे हैं उसका हम लोग शांतिपूर्वक उसका समाधान निकाल रहे हैं। आंदोलन करके अपने लोगों को घायल करके हम अपना उनका साहस नहीं तोड़ना चाहते। हम अपना उनका जवाब दे देंगे इसी चुनाव में, उनको हटाएंगे, फिर उसके बाद हमें जो करना है हम लोग करेंगे। निरहुआ बोल रहे हैं चाहे चाचा आए चाहे भैया आए, भैया को हरा दिए थे, धर्मेंद्र भैया को, चाचा को हरा देंगे। देखिए, निरहुआ जो हैं वो नॉन राजनीतिक व्यक्ति हैं। एक बार चुनाव जीत गए कि सरासर बेईमानी हुई। माननीय धर्मेंद्र यादव वहाँ से चुनाव जीते थे। और रह गई चाचा की बात, चाचा सिर्फ नामांकन कर देंगे, चुनाव भारी बहुमत से हम लोग जिताएंगे वहाँ से। 10 विधानसभा सीटें हैं, सपा 10 की 10 जीती थी, तो क्या शिवपाल जी के जाने से और जो लोकसभा सीटें हैं आरी बगल की, पूर्वांचल की, प्रभाव पड़ेगा या नहीं? पूर्वांचल पर प्रभाव पड़ेगा माननीय शिवपाल सिंह के जाने से। और आजमगढ़ तो हम लोग जीतेंगे, अगल बगल की सारे जिलों की सीटें जीतेंगे। आजमगढ़ में क्या माहौल रहेगा शिवपाल जी का? एक तरफा माहौल शिवपाल जी के पक्ष में रहेगा। शिवपाल जी भारी मतों से वहाँ से जीत कर आएंगे। निरहुआ भी वहाँ से मजबूती से लगे हुए हैं, फिल्म बना रहे हैं वहाँ आजमगढ़ में, पूरा भोजपुरी वालों को वहाँ ले आए हैं, बता रहे हैं कि काम हमने करवा, सड़क वड़क नहीं थी पहले। आजमगढ़ पुरान समाजवादी गढ़ रहा है और निरहुआ नचनिया है। किसी संजोग बस उसको दुर्भाग्य कहिए, निरहुआ तो कह रहा था चुनाव में कि हम वाराणसी को रेलवे लाइन से सीधे आजमगढ़ को जोड़ रहे हैं। कहाँ उसकी रेलवे लाइन गई, कहीं उसका पता नहीं, कहीं सर्वेक्षण भी नहीं हुआ है। तो हवाई वह बात करके संजोगन जीत गया। और उसमें चुनाव में जहाँ तक वह निरहुआ जीता, उसमें कम से कम 20,000 समाजवादी पार्टी के जो मतदाता थे, माइनॉरिटी के लोग थे, पिछड़ी जात के, 20,000 समाजवादी पार्टी का वोट काटा गया था। और बेईमानी, लाल कार्ड सबका ले लिया गया था। और क्या होता है लाल कार्ड? लाल कार्ड का मतलब जैसे जो गांव के प्रधान हैं, हमारे सेक्टर प्रभारी हैं, जिनके वो में 10, 20, 50 वोट रहते, सबको लाल कार्ड दिया गया थाने द्वारा, जबरदस्ती बुलवाया, वोट नहीं मत रही। हाँ, इस तरह के जो है बेईमानी करके लोग चुनाव जीते हैं। तो आज नहीं किया आप लोग? हम लोग विरोध किए, कौन सुन रहा है? ये बेईमानी पे उतारू हैं, बेईमानी पे उतारू हैं। शिवपाल जी आजमगढ़ से लड़ेंगे, कैसा माहौल रहेगा? बहुत बढ़िया माहौल रहेगा भाई। तैयार है पूर्वांचल? बिल्कुल तैयार है, पूरी तरीके से तैयार। निरहुआ भी लगे हुए? रहुआ वो सब नहीं, अब बस जो होना था वो हो गया, इसके बाद अब कुछ नहीं। वो हराया गया, उसमें और कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं। समाजवादी पार्टी कार्यालय लखनऊ पर मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आजमगढ़ से आए हुए थे, अखिलेश यादव से मुलाकात किए। जोश पूरी तरीके से भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि शिवपाल सिंह यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ाया जा सकता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइए।